आपको बता दें कि बड़ी खबर आज की यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। पेट्रोल डीजल को लेकर आम जनता परेशान थी, उस पर कहीं ना कहीं एक एक्शन यहां पर लिया गया है। इस वक्त पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, सेक्शन पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा, जो कि चोमू से विधायक भी हैं, इस वक्त जुड़ गए हैं। रामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी धन्यवाद। रामलाल जी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। लंबे समय से इसको लेकर मांग हो रही थी, देश भर से आवाज उठ रही थी कि साहब महंगाई की मार है, कम से कम जनता की सुनिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा जनहित के अंदर निर्णय लेती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से यहाँ के लोगों के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा था, लेकिन समय रहते देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। पहले भी डीजल और पेट्रोल के ऊपर अपने टैक्स जो भारत सरकार के थे उनमें कमी करके देश की जनता को राहत पहुंचाने का काम किया। और अभी फिर रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जो तेल की कीमतों में जो वृद्धि हुई, उसको देखते हुए जो महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़ रही थी उसको कम करने का प्रयास किया। और साथ में मोदी जी ने राज्य सरकारों से भी अपील की, आप भी अपने टैक्स के अंदर कटौती करके जनता को राहत प्रदान करने का काम करें। लेकिन अभी तक कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने 1% भी जनता को राहत प्रदान करने की मंशा भी नहीं बनाई है। राहत देना तो दूर की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि राजस्थान सरकार जो अन्य पड़ोसी राज्यों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है, उसको कम करके जनता को राहत देने का काम करे। रामलाल जी, बिल्कुल सराहनीय पहल है और कहीं ना कहीं जनता को राहत चाहिए भी थी, लंबे समय से मांग थी। लेकिन जहां आपने सत्तारूढ़ दल की बात की, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं लगातार जो कांग्रेस यहाँ पर है, सत्तारूढ़ दल है, उनकी तरफ से दबाव बना, इसकी वजह से कीमतें कम की गई हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये तो एक हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के दबाव की वजह से निर्णय लिया गया। हाँ, ये जरूर है कि देश की जन भावनाओं के आधार के ऊपर निर्णय मोदी जी ने लिया है, भाजपा की सरकार ने लिया है, कांग्रेस के दबाव के अंदर निर्णय नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी नैतिकता के आधार के ऊपर, राज्य में कोविड के दौरान कई बार टैक्स के अंदर बढ़ोतरी की गई है, कम से कम उसको कम करने का प्रयास करके जनता को राहत प्रदान करने का काम करे। लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से एक और ट्वीट किया गया। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा कि स्वतः ही राज्य सरकार की तरफ से इसमें जो कटौती है वो हो जाती है अगर केंद्र सरकार करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पल्ला झाड़ने का काम यहाँ पर कर दिया गया है उनकी तरफ से? अब देखिए, प्रदेश के मुखिया जादूगर हैं और जादूगरी की भाषा बोलने का वो काम करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में कमी से राजस्थान की सरकार के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वेट के अंदर कमी करेगी राज्य सरकार, तभी जाके जनता को राहत मिलेगी। इस तरीके से गेंद दूसरे पाले में डालने से जनता को राहत नहीं मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में और ज्यादा थोड़ी कुछ गुंजाइश है कहीं ना कहीं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होती है तो हम उम्मीद करें, जनता उम्मीद करे। क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर डीजल और पेट्रोल के दामों के अंदर कमी आएगी तो उसकी और राहत मिलने की उम्मीद जनता को है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब को गणेश मान के काम करती है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करती है। तो आने वाले समय में अगर परिस्थिति इस प्रकार की बनेगी तो और राहत प्रदान की जाएगी। बिल्कुल, राहत की जरूरत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा समय रहा, लगभग 2 साल का कोरोना काल का, और कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जनता ने किया है देश भर में। तो ऐसे में अब जरूरत थी कि थोड़ी बहुत राहत उन्हें मिले, क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही थी बड़ी राहत की। तो कहीं ना कहीं इस राहत से एक उम्मीद जगी है। रामलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रिका टीवी से आप जुड़े और अपनी बात आपने दर्शकों तक पहुंचाई। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें थी वो आसमान छू रही थी, नए से नया रिकॉर्ड बन रहा था। हर दिन बनते नए रिकॉर्ड से जनता परेशान थी और यही कारण था कि विरोध प्रदर्शन हुए, यही कारण था कि लोगों में नाराजगी मिली। हर किसी की प्रतिक्रिया में साफ तौर पर नजर आता था केंद्र और राज्य सरकार की तरफ गुस्सा, आक्रोश, क्योंकि महंगाई की मार को कोई देख नहीं रहा था। जनता परेशान थी, लोग परेशान थे, चाहे वो बेरोजगारी स्तर बढ़ने की वजह से हो, आर्थिक स्तर घटने की वजह से हो, या फिर देश के अंदर जो स्थितियां बनी हैं, जो हालात बने हैं उनकी वजह से हो। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ये जरूर रहती है हमेशा ही कि केंद्र और राज्य सरकारें, जो कि जनप्रतिनिधि जिसमें बैठते हैं, वो जनता की मदद करें ऐसे समय में, ऐसे विकट समय में। तो पेट्रोल और डीजल जिस प्रकार से आसमान छू रहे थे, महंगाई जिस प्रकार से आसमान छू रही थी, उसमें अब राहत जरूर मिलेगा। उम्मीद ये जगी है। लगभग 9 से 10 रुपए के आसपास का ये जो राहत का सेगमेंट है वो जरूर लोगों के लिए संजीवनी का काम इस महंगाई में करने वाला है।